ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली के सुबह के सत्र में। आज कोई मुरली रीड करना चाहेगा? ओम शांति। किसी को मुरली रीड करना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी भोपाल भाई, आप स्टार्ट कर सकते हो। ओम शांति। हाँ, अव्यक्त मुरली के सुबह के सत्र में सभी का स्वागत। आज की जो मुरली है ये 18 जनवरी 1981 की मुरली है। और जो मुरली का जो टाइटल है वो स्मृति स्वरूप का आधार, याद और सेवा। तो सभी अव्यक्त रूप में स्थित होकर आज के बाबा की मुरली बाबा के शब्दों में सुनते हैं, क्योंकि ये मुरली जैसे कि हम जानते हैं कि 18 जनवरी बाबा का अव्यक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी स्वरूप में वो अपने मर्द करते हुए हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा अपनी अमूल्य मणियों को देख रहे। इसको देख रहे हैं बाबा आज अपनी अमूल्य मणियों को देख रहे हैं। हर एक मणि अपने अपने स्थिति रूपी स्थान पर चमकती हुई मणियों के स्वरूप में बाप दादा का श्रृंगार है। हर एक मणि अपने अपने स्थिति रूपी स्थान पर चमकती हुई मणियों के स्वरूप में बाप दादा का श्रृंगार है। आज बाप दादा अमृत वेले से अपने श्रृंगार अर्थात मणियों को देखते हैं। आज बाप दादा हम बच्चों को श्रृंगार के रूप में देख रहे हैं। आप सभी साकारी सृष्टि में हर स्थान को सजाते हो, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाते हो। बाबा का बच्चा जिस भी स्थान पर है वो उस जगह का श्रृंगार है। यह भी बच्चों की मेहनत बाप दादा ऊपर से देखते रहते हैं। बाबा ने साथ में क्या देखा, क्योंकि स्मृति दिवस है, बाबा के जो स्थान है बच्चों ने फूलों से सजाए हैं। बाबा कहते हैं यह भी बच्चों की मेहनत बाप दादा ऊपर से देखते रहते हैं। आज के दिन जैसे आप सब बच्चे मधुबन के हर स्थान की परिक्रमा लगाते हो, बाप दादा भी बच्चों के साथ परिक्रमा पर होते हैं। बाप दादा का पहले ही हमसे वादा है कि सदा ही साथ है बच्चों के। बाप दादा सदा ही साथ है। बाबा कहते हैं मधुबन में भी चार धाम विशेष बनाए। हम सभी जानते हैं बाबा की चार धाम मधुबन में शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा और बाबा की झोपड़ी, बाबा की कुटिया। तो बाबा कहते हैं जिसकी परिक्रमा लगाते हो, तो भक्तों ने भी चार धाम का महत्व रखा है। दुनिया में भी स्थूल रूप में सभी लोग चार धाम की यात्रा पे जाते हैं। तो उसी तरह से बाबा भी हमें हमारे जो चार धाम, जैसे अभी चारों जो स्थान बताएं, वो चारों
जो धाम है हमारे लिए विशेष है। अच्छा, बाप दादा क्या कहते हैं, मधुबन में भी चार धाम विशेष बनाए हैं, जिसकी परिक्रमा लगाते हो तो भक्तों ने भी चार धाम का महत्व रखा है। जैसे आज के दिन आप परिक्रमा लगाते हो, वैसे भक्तों ने फॉलो किया है। क्योंकि जो भी रीति रस्म चलते हैं, हम सभी ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि उसका यादगार, उसका जो आधार है वो हमारी संगम युग में किए गए जो कर्म है वो आगे कैसे यादगार के रूप में फॉलो करते हैं। बाबा कहते हैं आप परिक्रमा लगाते हो, वैसे भक्तों ने फॉलो किया है। आप लोग भी क्यू बनाकर जाते हो, भक्त भी क्यू लगाए दर्शन के लिए इंतजार करते हैं। जैसे भक्ति में सतवचन महाराज कहते हैं, वैसे संगम पर सतवचन के साथ साथ आपके सत्कर्म महान हो जाते हैं। और कहते हैं जैसे दुनिया में भी क्या कहते हैं, कहीं भी जाते हैं सत्संगों में जो कहते हैं वो सत्वचन उसको मान लेते हैं। वैसे बाबा कहते हैं आपके सत्कर्म महान हो जाते हैं, अर्थात यादगार बन जाते हैं। संगम युग की यह विशेषता है। भक्त भगवान के आगे परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन भगवान अब क्या करते हैं, भगवान बच्चों के पीछे परिक्रमा लगाते हैं। इतना बड़ा हमारा सौभाग्य है। आजकल भक्त मंदिरों में जा जाकर चक्कर लगाते हैं, और हमारा सौभाग्य स्वयं भगवान हम बच्चों के साथ परिक्रमा लगाते हैं। बच्चों के पीछे परिक्रमा लगाते हैं। सदा ही बाबा हम बच्चों के साथ है, आगे बच्चों को करते हैं, पीछे खुद चलते हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का ये अनुभव है कि बाबा कैसे हमारे साथ, कैसे बाबा हमारे हर कार्य में साथ है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं उनके साथ सोचने का काम भी मैं करता हूँ। बाबा कहते हैं सब कर्म में चलो बच्चे, चलो बच्चे कहते रहते हैं। सब कर्म में चलो बच्चे, चलो बच्चे कहते रहते हैं। यह विशेषता है ना, बच्चों को मालिक बनाते, स्वयं बालक बन जाते हैं। इसलिए रोज मालिकम सलाम कहते हैं। तो जितना बड़ा होगा वो क्या करता है, अपने को पीछे रखेगा, औरों को आगे रखेगा, औरों को मान देगा। तो बाबा कैसे हम बच्चों को करा के सिखाते हैं, तो बच्चा बन जाते हैं और बच्चों को मालिक बनाते हैं। इसलिए इसलिए रोज मालिकम सलाम कहते हैं। भगवान ने आपको अपना बनाया है या आपने भगवान को अपना बनाया है, क्या कहेंगे? हम सभी बाबा को रिस्पॉन्स करें। बाबा कहते हैं भगवान ने आपको अपना बनाया है या आपने भगवान को अपना बनाया है, क्या कहेंगे? किसने किसको बनाया? बाप दादा तो समझते हैं बच्चों ने भगवान को अपना बनाया है। बच्चे भी चतुर तो बाप भी चतुर। इतने मीठी रूरियान चली है। बाबा कहते बच्चे भी चतुर तो बाप भी चतुर। जिसमें ऑर्डर करते हो और हाजिर हो जाते हैं। आज का दिन मिलन का दिन है। आज के दिन को वरदान है। कौन सा वरदान है? सदा स्मृति भव। बाबा का स्मृति दिवस, तो वरदान भी सदा स्मृति भव।
तो आज स्मृति भव का अनुभव किया। आज स्मृति भव के रिटर्न में मिलन मनाने आए हैं। बाबा की याद में वहाँ मिलन मनाने बच्चे पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आज स्मृति भव के रिटर्न में मिलन मनाने आए हैं। याद और सेवा दोनों का बैलेंस, याद और सेवा दोनों का बैलेंस स्मृति स्वरूप स्वतः ही बना देता है। क्योंकि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? सदा बाबा की स्मृति में रहना, बाबा के रिमेम्बरेंस में रहना। तो उसके बाबा युक्ति देते हैं, याद और सेवा दोनों का बैलेंस स्मृति स्वरूप स्वतः ही बना देता है। बुद्धि में भी बाबा, मुख से भी बाबा, हर अंदर और बाहर बाबा ही बाबा। हर कदम विश्व कल्याण की सेवा प्रति, हर कदम विश्व कल्याण की सेवा प्रति। संकल्प में याद और कर्म में सेवा हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बाबा का महावाक्य। बाबा कहते हैं संकल्प में याद और कर्म में सेवा हो, यही ब्राह्मण जीवन है। वन लाइन में हम डेफिनेशन ब्राह्मण जीवन की, संकल्प में याद और कर्म में सेवा हो, यही ब्राह्मण जीवन है। याद और सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। अच्छा, सर्व अमूल्य मणियों को, स्मृति स्वरूप वरदानी बच्चों को, हर कर्म सत्कर्म करने वाले महान और महाराजन, सदा बाप के स्नेह और सहयोग में रहने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा पर्सनल मुलाकात करते हुए बोले, बाप दादा हर बच्चे को सदैव किस नजर से देखते हैं? बाप दादा की नजर हर एक बच्चे की विशेषता पर जाती है। इस नजर से क्या देखना है? विशेषताएं। क्योंकि हमें फॉलो फादर करना है, तो बाबा क्या कहते हैं? बाप दादा की नजर हर एक बच्चे की विशेषता पर जाती है, और ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसमें कोई विशेषता ना हो। विशेषता है तब विशेष आत्मा बनकर ब्राह्मण जीवन में आए हैं। बाबा के हर एक बच्चे में विशेषता भरी हुई है। बस बाबा कहते हैं हमें भी वो विशेषता ही देखनी है। आगे बाबा बोले, आप भी जब किसी के संपर्क में आते हो तो विशेषता पर नजर जानी चाहिए। होमवर्क दिया बाबा ने, आप भी जब किसी के संपर्क में आते हो तो विशेषता पर नजर जानी चाहिए। विशेषता द्वारा उनसे वह कार्य करा सकते हो और लाभ ले सकते हो। जिसकी ये दृष्टि होगी तो वो क्या आसानी से किस आत्मा से कौन सा कार्य आसानी से लिया जा सकता है, जो सेवा में लगा सकते हैं, तो वो जो है ऐसी जिसकी दृष्टि है हर कार्य में सफलता को जरूर पाएगा। भाव कहते हैं विशेषता द्वारा उनसे वो कार्य करा सकते हो और लाभ ले सकते हो। जैसे बाप होपलेस को होप वाला बना देते हैं, जैसे बाप होपलेस को होप वाला बना देते, ऐसा कोई भी हो, कैसा भी हो, उनसे कार्य निकालना है। यह है संगम योगी ब्राह्मणों की विशेषता। बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने महावाक्य उच्चारा है,
ऐसा कोई भी हो, कैसा भी हो, उनसे कार्य निकालना है। यह है संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता। जैसे जवाहरी की नजर सदा हीरे पर रहती, आप भी ज्वेलर्स हो। अपनी नजर पत्थर की तरफ ना जाए, हीरे को देखो। हमारी दृष्टि पत्थर की तरफ ना जाए, हीरे को देखो, आत्मा मणि को देखो, ये अनादि स्वरूप को देखो। उसमें सिर्फ विशेषता ही है, गुण ही है, अब गुण कोई भी नहीं है। बाबा कहते हैं संगम युग है ही हीरे तुल्य युग। पाठ भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य, तो हीरा ही देखो। दूसरा होमवर्क हो गया। बाबा क्या कहते हैं, और कुछ देखो ही नहीं। संगम का युग है, हीरे तुल्य युग है, तो बाबा कहते हैं पाठ भी कैसा है, हीरो, युग भी हीरे तुल्य, तो हीरा ही देखो। फिर तेज कौन सी होगी, अपनी शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैलाते रहेंगे। वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए कि अपनी शुभ भावना की किरणें हम सब तरफ फैलाते रहें। और कहते हैं वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। ऐसे पुरुषार्थी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ सहज हो जाता है। सहज योगी के आगे कितनी भी बड़ी बात ऐसे सहज हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सूली से कांटा, तो ऐसे सहज योगी हो ना। बचपन में जब चलना सीखते हैं तब मेहनत लगती, तो मेहनत का काम भी बचपन की बातें हैं। जैसे बाबा कितने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देके हम बच्चों को समझाते हैं, शिक्षा देते हैं। तो अभी भी अगर हम वही गलतियां करते रहेंगे, बचपन की गलतियां, तो वो ठीक नहीं लगता। तो बाबा क्या कहते हैं कि बचपन में जब चलना सीखते हैं तब मेहनत लगती, तो मेहनत का काम भी बचपन की बातें है। अब मेहनत समाप्त, सब में सहज। बचपन में चलना सीखते या कोई गाड़ी सीखते हैं, कितनी मेहनत लगती। जैसे वो सीख जाते हैं, फिर मेहनत खत्म हो जाती है, तो बाबा कहते हैं कि अब क्या करो, मेहनत खत्म। जहाँ कोई भी मुश्किल अनुभव होता है, वहाँ उसी स्थान पर बाबा को रख दो। युक्ति भी बता दी बाबा ने। जहाँ कोई भी मुश्किल अनुभव होता है, वहाँ उसी स्थान पर बाबा को रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती, बाप पर रख दो तो बाप बोझ को खत्म कर देंगे। जैसे सागर में कीचड़ा डालते हैं तो वह अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता। ऐसे बाप भी बोझ को खत्म कर देंगे। कोई भी चीज अंदर है जो बोझ का रूप ले रही है, बाबा को देके बाबा उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जब पंडे को भूल जाते हो तब मेहनत का रास्ता अनुभव होता, मेहनत में टाइम वेस्ट होता। बाबा हमें ले जाने के लिए आए हैं, वो भूल जाए तो फिर बाबा क्या कहते हैं कि मेहनत और दूसरा टाइम वेस्ट होता, तो मेहनत लगेगी और दूसरा टाइम वेस्ट। तो ये बाबा क्या कहते हैं, अब मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। तीन चीजें बाबा कह रहे हैं, एक तो मनसा सेवा करो, दूसरा शुभ चिंतन करो, तीसरा
मनन शक्ति को बढ़ाओ। मेहनत मजदूर करते, आप तो अधिकारी हैं। आज का सोमान, हम कौन है? हम अधिकारी आत्माएं हैं। तो हमें यह टेंशन पूरे दिन भर मेहनत से मुक्त और अधिकारी हूँ, इस सोमान में, स्मृति में रहना है। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस पे रहेंगे, उसके बाद आज की मुरली पर चिंतन मनन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी बारी बारी सभी अपना चिंतन मनन शेयर करेंगे। हाँ, सबसे पहले, हाँ, जिनका फोन गैलेक्सी के है ना, हैंड ओम रेज सा- किया काइंड। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है, जैसे जवाहरी की नजर सदा हीरे पर रहती, न आप भी ज्वेलर्स हो, अपनी नजर पत्थर की तरफ न जाए, हीरे को देखो। संगम युग है ही हीरे तुल्य युग, पाठ भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य, तो हीरा ही देखो। ओम शांति। ओम शांति। रविदीप सिस्टर जी, आप शेयर करें। जी ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हमें चमकती हुई मणियों के रूप में देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब मणियां बाबा का श्रृंगार हैं। बाबा सदा मेरे साथ हैं, मेरे लिए हैं, मेरे अपने हैं। तो ये स्मृति सदा मुझ आत्मा में रहे। बाबा की याद में हर सेवा, याद और सेवा का बैलेंस मैं आत्मा करती हूँ और सदा स्मृति स्वरूप रहती हूँ। हर क्षण बाबा ही बाबा, हर संकल्प, हर कर्म, जो भी कर्म मैं करूं सेवा अर्थ करती हूँ। फिर बाबा हर क्षण मेरी विशेषता ही देखते हैं। तो मुझे भी सामने जो भी आत्मा आए उसकी विशेषता ही देखनी है, ना कि कमी कमजोरी। मैं संगम योगी हीरे तुल्य आत्मा हूँ और बाकी दूसरी आत्माएं भी हीरे तुल्य ही है। मैं अधिकारी आत्मा हूँ और मेहनत से मुक्त हूँ। तो स्वतः ही आजाद रहने वाली, चारों धामों में विचरण करने वाली और पांचों स्वरूपों में विचरण करने वाली आत्मा हूँ। आजाद, मेहनत से मुक्त आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से आपने बताया कि संगम युग, हीरे तुल्य युग, और हमारा पाठ भी हीरे की तरह, हीरो पाठ है। और देखना भी क्या है, हीरे को, मणि को। अच्छा, हाँ, दिलीप भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति।
आज बाबा ने कहा है कि जब बचपन में अपने कोई चीज सीखते हैं तो उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उसमें मेहनत लगती है, बहुत अटेंशन में रहते हैं। लेकिन जब गाड़ी सीख जाते हैं तो फिर बात भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और म्यूजिक भी सुन सकते हैं और गाड़ी चलाते हुए आनंद भी ले सकते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बचपन के दिन चले गए, अभी मेहनत नहीं करनी है बच्चों को। मेहनत देखकर बाबा को तरस भी आता है, रहम भी आता है। और बाबा कहते हैं कि बाबा ने बताया कि बच्चों को मेहनत क्यों लगती है, कि सारा बोझ समझते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, इसीलिए सारा बोझ अपने ऊपर समझकर आ, मजदूरी वाला काम करते हैं। तो बाबा कहा कि बोझ मत लो, बोझ सारा बाबा को दे दो, तो बोझ नहीं लेंगे तो हल्के हो जाएंगे और आप आ, सब सब काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। बाबा बोझ लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है, बाबा को देते नहीं है, क्योंकि बाबा ने अपने को पूरा अधिकारी बनाया है, वर्षा का पूरा अधिकारी सब बच्चों को बनाया है। जो बच्चे जितना लेना चाहें ले सकते हैं। बाबा ने ये क्लियर किया कि बाबा को बोझ दे दो। ओम शांति। जी बहुत अच्छे। नमिता सिस्टर जी, आप खांडी शेयर करें। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा कि हर एक बच्चों में कोई ना कोई विशेषता है। तब तो बाबा के विशेष आत्मा बन गए, ब्राह्मण परिवार में शामिल हो गए। बाबा ने कहा संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है कि कोई भी कैसा भी हो उनसे कार्य निकलना है। जब हम उसको आत्मा समझेंगे तो आत्मा को देखकर उसको आत्मा समझकर कार्य करना है। तो बाबा कहते अपनी पार्ट में अपनी स्टेज पर अटेंशन रहे तो पुरुषार्थ नहीं लगेगी, स्वतः बन जाएगी। जैसे जवाहरी नजर सदा हीरे पर रहती है, ऐसे हम आत्माओं का नजर सदा खुद की विशेषता और दूसरों की विशेषता पर रहे तो हमारा शुभ भावना हर एक आत्मा को टच करेगी। बाबा ने कहा जब बाबा को साथ रख और आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखेंगे तो सेवा में भी मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ विशेषता है। क्योंकि संगम युग हीरे तुल्य है, हमारा पाठ भी हीरो पाठ है और हर एक आत्मा को हीरा जैसे देखना है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने शेयर। कहा मैं बच्चों के पीछे परिक्रमा लगाता हूँ, बच्चे ऑर्डर करते हैं तो यदि मैं हाजिर हो जाता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, नमिता सिस्टर जी, आपने कुछ और कहना है? नहीं भाई जी, मैं खत्म कर दिया। ओम शांति भाई जी। शांति। सावित्री सिस्टर, आप काइंडली शेयर करें। तो बाबा ने जैसे कहा कि सहज योगी के आगे कितनी भी बड़ी बात ऐसे सहज हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सूर्य का। तो बाबा ने कहा ऐसे सहज योगी हो ना, क्योंकि बाबा को बचपन की जो बचपन में सिखाया था वो बाबा बोलते कि वहाँ मेहनत है, तो उस मेहनत को सहज बनाना है। सहज बनाने के लिए जो बोझ है मुझे दे दो। तो बाप के आगे जब बोझ रख देते हैं तो बोझ खत्म। तो बाबा ने बोला बाप भी बोझ को खत्म कर देते हैं। तो मेहनत का रास्ता हमें अनुभव करना है और हमें टाइम करना है और मनसा सेवा के लिए बाबा ने बोला और शुभ चिंतन करना है और मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए आज बाबा ने बताया है। मेहनत करते आप तो अधिकारी हो, तो हम अपना अधिकार भी देखना कि हम बाबा के बच्चे हैं और वहाँ बारिश बच्चे बनने से ही शक्ति मिलती है। और मेहनत मजदूर करने का मतलब हमारा अधिकार ही नहीं है, इसलिए हमें सहज योगी बनना है। ओम ओम शांति। गौतम भाई ओम जी, आप करें। ओम शांति। जी। बाबा ने आज ब्राह्मण जीवन के बारे में बहुत अच्छी बात बताई है कि ब्राह्मण जीवन की क्या करना है। संकल्प में याद करना है और कर्म कर्म में सेवा, यही ब्राह्मण जीवन है।
और बाबा ने कहा याद और सेवा नहीं है तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। तो ये हमें याद रखना है। ओम शांति। ओम शांति। धनलक्ष्मी बहन, आप काइंडली ओम शांति भाई जी। ओ भक्ति में सत्वचन महाराज कहते, यहाँ तो संगम युग में आप ब्राह्मणों का कर्म और वचन दोनों का यादगार बनता है। और यहाँ भक्ति में भगवान के पीछे परिक्रम लगाते हैं, यहाँ तो भगवान हमारे पीछे परिक्रम लगाते, बच्चे आगे बढ़ो, इसे बच्चों के आगे बढ़ाते, शक्ति देते, बच्चों को ही मालिक बनाते हैं, बालक सो मालिक बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति भाई। ओम शांति। अब बीच में प्रीति सिस्टर जी, आपने अनम्यूट किया था, आप भी शेयर कर सकते हैं। ओके। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो मुरली थी ये 18 जनवरी की मुरली और 81 की मुरली जो अब शुरू हो चुकी है। तो पहली मुरली छोटी है, तो मुरली में बहुत सारी चीज़ें बाबा ने हमारे डायरेक्शन भी दिया है, और साथ में जो बाबा ने होमवर्क भी दिया है, और साथ में जो बाबा ने कहा कि मेहनत से मुक्त बनो, क्योंकि हम मजदूर तो नहीं है। बाबा अपने बच्चों को क्या है, ऊंचे से ऊंची दृष्टि से देखता है, तो हम अधिकारी बच्चे हैं। तो बाबा ने मेहनत मुक्त की, जो बाबा चाहते हैं, बाबा से हमेशा ही आस है कि मेरे बच्चे मेहनत से मुक्त हो। और साथ में बाबा ने जो कहा है कि हम दृष्टि कैसे क्या देखें, हम हर एक आत्मा में क्या है, गुण है, बाबा हम बच्चों को क्या देखते हैं, हमारी विशेषताएं देखते हैं। तो वैसे ही बाबा ने भी अपने सभी बच्चों से आज क्या स्मृति दिवस के रूप में जैसे कहते हैं सौगात कि बच्चों दृष्टि कैसे रखो, आपकी दृष्टि में सदा ही दूसरों की विशेषता ही दिखाई दे। हाँ, सभी भाई बहने शेयर करें, क्योंकि 81 की मुरली है, और बाबा का स्मृति दिवस के रूप में सभी अगर शेयर करेंगे तो एक हमारा नया संस्कार डेवलप होगा कि हमें कुछ शेयर करना है। तो नया संकल्प हम आज से कि हमें, जिन्होंने कभी भी शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर करने का करें। कई बार रहता है कि ऐसा आसपास ऐसा वायुमंडल होता है कि नहीं कर पाते हैं कुछ परिस्थितियाँ, पर बाकी जो कर सकते हैं काइंडली जरूर, क्योंकि ये नया संस्कार हमारा डेवलप होएगा। और आप हम जैसे बाबा ने भी कहा, यहाँ की हमारे एक जो आदत है वो पूरे संगम युग की जो आदत है पूरे हमारे कल्प के लिए, उसका आधार यहीं से डेवलप होता है। हाँ जी, कोई भी अभी मुरली से कोई और पॉइंट शेयर करना है या किसका अनुभव हो, शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, जय जय सिस्टर, आप काइंडली शेयर करें। ओम शांति भाई जी। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों का इतना ख्याल रखा है, और हमेशा बाबा बच्चों का ख्याल रखते हैं और बच्चों को आगे करते। बाबा का ऐसा कहना है कि मेरा पूरा वर्षा बच्चों ले लो, मुझे कुछ होना नहीं, सब बच्चों का है, ऐसा बाबा का कहना है। और बाबा मालिक नहीं, बच्चों को मालिक बनाते, और बाबा मालिक नहीं बनते, बच्चों को आगे करते हैं, और बाबा बालकपन लेते हैं और बच्चों का ख्याल रखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से बताया ना कैसे बाबा क्या बन जाता है। बाबा बच्चों को आगे रखता है, और हम बच्चों का भी अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव होता है कि कैसे बाबा करण का रावण आग करके हर काम कर जाते हैं, और इतना सुंदर अनुभव होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे बाबा कहते हैं ना कि मक्खन से बाल, बस निमित्त बन के खड़े हैं, बाबा करा रहे हैं, बाबा की शक्तियाँ काम कर रही है। हाँ जी, और भाई बहन भी काइंडली शेयर करें, और बाबा ने क्या कहा है आज, कौन कौन से सोमान दिए बाबा ने, क्या होमवर्क करने के लिए कहा है बाबा ने। ओम ओम शांति भाई शांति। जी। हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ, धनलक्ष्मी फिर आप शेयर करें। बाबा आज विशेषता पर ही जोर दे दिया है। विशेषता सब में है,
तब तो विशेष आत्मा बनकर हम ब्राह्मण परिवार में आए हैं। किसी भी संपर्क में आते हुए भी विशेषता पर भी नजर जानी चाहिए। विशेषता द्वारा ही उनसे कार्य करा सकते हो और लाभ ले सकते हो। जैसे बाप तो ओ प्लस को भी ओ वाला बना देते हैं, ऐसे कोई भी कैसे भी हो उनसे कार्य निकालना है। यह है संगम युगी ब्राह्मणों का विशेषता। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने इस पे विशेष हमें अटेंशन खिंचवाया कि उस विशेषता को कैसे हम यूज करें किसी भी आत्मा की। तो ये काम निकालना भी हमें आना चाहिए। कला है ना, ये बाबा ने 16 कलाओं की बात करते हैं, तो ये भी एक कला है कि हम किस आत्मा से क्या कार्य लेना है। किस आत्मा में कौन से गुण गुण भरे हैं, कौन सी विशेषताएं हैं, उनको किस तरह से हम उन देखो यहाँ डबल चीजें हो जाती है ना। एक तो हम उनका गुण डेवलप कर हो जाता है, और दूसरा क्या होता है, कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। हाँ जी। और भाई बहन भी जो आज के मूल्य पे अपना चिंतन या अनुभव ओम शेयर कर। शांति भाई जी। जी ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने जो कहा है ना, हर एक की विशेषता देखो। तो ये कई मुरली में बाबा ने कहा है, और ये बहुत ही काम में आया है मेरी जिंदगी में। क्योंकि पहले देख लेते थे कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है, ऐसा तो नहीं था, जोर से बोल रहा है। इस तरह से नेगेटिविटी को देखने की जो आदत थी ना, ये जब बाबा की मुरली बार बार सुनी, इस तरह की कई बार बाबा ने बताया है, तो तब लगने लगा कि मैं कौन होती हूँ इनको, इनकी नेगेटिविटी को देखने। इनको चूज किसने किया है? स्वयं भगवान ने इनको चूज किया। कुछ तो है उनमें, तभी तो चूज किया। इसी तरह मेरे में जो नेगेटिविटी है, उसको पार करके बाबा ने मुझे चूज किया है, जो बहुत काम में आया है। अब वो नेगेटिविटी को देखने के लिए प्रश्न पूछने का वो जो आदत थी ना पहले, वो खत्म हो गई इसी बाबा के उच्चारण से। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। हाँ जी ओम जी सब। शांति। हाँ, जैसे बहन ने बताया, बहुत अच्छा बताया। तो यहाँ पर बाबा बोलते कई बार, ये वो जो विशेषता हम देख नहीं पाते ना, जो सूक्ष्म में हम जो दूसरे में देख, वो हमारे अंदर छुपा होता। वो महीन चीज, महीन महीनता वो हमारे ही अंदर छुपी होती है। ये सबके साथ होता है। तो लेकिन बाबा का ऐसा ज्ञान है जो बाबा ने हमें ये श्रीमत दी है। यहाँ पे जो हमारी बुद्धि जहाँ इस तरह भटक रही थी दूसरे के ऊपर, लेकिन हमने अपने ऊपर नहीं उसको फोकस किया। जब अपने ऊपर हमने फोकस करना शुरू किया, तब चला पता कि नहीं, वो मेरे अंदर भी वही जो मैं दूसरे में देख रही हूँ। ये सबके साथ हुआ ऐसे। जी बहुत अच्छा। हम सभी बाबा के बच्चे जानते हैं कि बाबा के मिलने के बाद, बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने के बाद हमारी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, और जीवन इतना सहज हो गया है। और जो छोटी छोटी चीज़ें जिनसे बहुत कष्ट मिलता था अपनों को, अपने को भी दूसरों को भी, तो वो चीज़ें कैसे बदल कर के जीवन को आसान हो गया। दृष्टि बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया। तो सब अच्छा ही अच्छा दिखने, वो जो दृष्टि है वो अब गीता में कहते थे ना, पहले ही सुनते भी थे, पढ़ते भी थे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, पर उसमें वो अच्छा लगता नहीं था। पर अब वो जैसे ज्ञान की जो दृष्टि है, बाबा ने जो नॉलेज दी है, तो उस नॉलेज से जब देखते तो ऐसा लगता है कि जैसे अनुभव होता है कि सब अच्छा ही हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बिल्कुल एक्यूरेट, ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। हाँ जी। अभी समय भी हाँ हो हो गया है। तो अभी जो है जो हमारा पोल लॉन्च हुआ है, तो सभी उसमें रजिस्टर करें।
ओम शांति। अभी जैसे समय भी हो गया है, तो भाई जी आप होमवर्क भी दीजिए और योग भी कराइए सभी को। जी जी दीदी। हाँ, आज जो बाबा ने हमें स्मृति दिवस के रूप में कहा है, तो हम अपने आप को विशेष तौर पे आज, तो बाबा ने कहा है कि मेहनत से मुक्त होना है, और दूसरा बाबा ने कहा है कि हम कौन है, हम अधिकारी हैं। इस सोमान में आज पूरे दिन भर रह के इसी रूप को चेक करना है कि मैं कौन हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। और जहाँ जहाँ भी मेहनत अनुभव हो रही है, वहाँ बाबा को बोझ दे के एकदम हल्के होकर बाबा के साथ का अनुभव आज पूरे दिन हमें करना है और मेहनत मुक्त बनना है। तो आज हम इसको होमवर्क के रूप में लेंगे। और अभी हम योग की तरफ चलते हैं। बाबा ने मुरली में आज विशेष चार धामों को याद किया है, तो आज हम चार धाम की यात्रा करेंगे बाबा के साथ। तो यात्रा में सिर्फ स्थान का नाम ही लेंगे, हम सभी वहाँ पर उस स्थान पे जो बाबा का स्थान है चार धाम का, वहाँ पर अपने आप को इमर्ज करेंगे और बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। ओम शांति। अपने आप को स्थिर करते हैं, शरीर को स्थिर, मन बुद्धि एकदम स्थिर। मधुबन के उस मीठे आंगन में पहुंच जाते हैं, जो परम पिता परमात्मा मेरे मीठे बाबा की चरित्र भूमि। मीठे आंगन का, वहाँ की मीठी मीठी बाबा की वो रूहानी, वो पावरफुल किरणें चारों ओर जो फैली हुई है, उसको अनुभव करते हुए अपने आप को देखें स्तंभ के बिल्कुल सामने। मैं आत्मा फरिश्ताई ड्रेस के अंदर, सामने अव्यक्त बाप दादा, दोनों बाहें फैलाए, बच्चों का प्यार लुटा रहे। बाबा की बाहों में अपने आप को अनुभव कर। अब मैं अपने को हिस्ट्री हॉल के अंदर अपने को जाते हुए देख अनुभव करें बाप दादा जी के ऊपर विराजित उस समय को अनुभव करें। कार ब्रह्मा बाबा भाग्यशाली रथ के अंदर स्वयं प्रेम फादर, और मैं उस हिस्ट्री हॉल की क्लास में बाबा के बिल्कुल सम्मुख बाबा की मीठी मुस्कान, वो बहुत प्यारी और पावरफुल दृष्टि, बाबा की मीठी आवाज कानों में गूंजती हुई, और बाबा वरदान दे रहे, शिक्षा दे रहे, बच्चे सदा समृद्धि स्वरूप भगवान।
और आगे चले, बाबा के कमरे में प्रवेश करें। बाबा के कमरे में बाबा बिल्कुल सामने। ऐसा ही अनुभव करें जैसे बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं, भी बिल्कुल सम से प्यार का सागर ना प्यार लुटा रहे। बाबा तकिया के ऊपर और मैं नीचे। बाबा सिर के ऊपर हाथ, वरदानी हाथ दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान भक्त, अब चलें और कुटिया की तरफ। रास्ते को, बाबा के रूम कुटिया तक के रास्ते। बाबा मेरे साथ, हाथ में हाथ, कुटिया के अंदर। बाबा सामने, अपना पूरा दिल का हाथ बाबा, जो भी पुरुषार्थ की बात हो, कोई भी समस्या हो, कोई संस्कार बदलना चाहते, बाबा को बाबा के सामने रखते हुए बाबा अपनी पावरफुल दृष्टि से मुझ में शक्तियां भर रहे, नई ऊर्जा, नया उत्साह भर रहे। और बाबा से हाथ में हाथ मिलाकर बाबा की दृष्टि को लेते हुए वापिस अनुभव करती हूँ इस तेहरू की रथ के अंदर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम थैंक यू, शांति भाई जी। थैंक यू सभी का आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए। ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा। शांति। ओम थैंक यू बाबा, शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। शुक्रिया सभी बाबा, परिवार का शुक्रिया। शुक्रिया ओम बाबा। शांति। शांति, शुक्रिया, ओम शांति। गुड शुक्रिया मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई ओम जी। शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति।